अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो अब देखें, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है और बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्या कहा गया है पहले इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हर नंबर को आइडेंटिफाई करें, यानी कि शनाख्त करें, पहचान करें कि ये सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है और जो इसमें मिसिंग है ना, ये वाला सीक्वेंस जैसे पहला है, तो ये जो मिसिंग है इसको हमने कंप्लीट करना है सीक्वेंस को। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अब सीक्वेंस इस तरह से दिया गया है 28, 24, 20, 16। तो ये वाली इसकी टर्म क्या होगी और यहाँ पे सीक्वेंस की अगली टर्म क्या होगी, तो ये हमने फाइंड करना है। लेकिन पहले हमें पिछली टर्म्स को देखना होगा कि सीक्वेंस कैसे बन रहा है। तो देखें 28 से 24 कैसे बनेगा, इसमें से अगर 4 माइनस कर दें तो फिर ये 24 बनेगा। 24 से अगली टर्म 20 कैसे आई है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें 4 को तो 20 ही आएगा। 20 से 16 अगली टर्म, यानी कि 20 में से 4 माइनस करें तो 16। इसी तरह अब ये वाली जो टर्म हमने फाइंड करनी है, वहाँ पे हमने क्या करना है, 16 में से 4 को माइनस करना है। तो मैंने इसी तरह यहाँ पे किया है। देखिए अब ये कौन सी टर्म थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिफ्थ और सिक्स टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 16 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये आ जाएगा बच्चों 12। माइनस करने से कितना आ गया, 12। इसके बाद हमने अगली टर्म भी फाइंड करनी है। तो 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो सीक्वेंस की अगली टर्म क्या होगी, 8 होगी, यानी कि 6 टर्म इसकी 8 है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 2। अब इसकी आखिरी टर्म 22 थी, क्वेश्चन 2 है। अब इसमें सीक्वेंस है 1, 2, 4, 7। ये इसके बाद टर्म मिसिंग है, ये वाली टर्म मिसिंग है और आखिरी टर्म बताई गई है 22 है। तो ये दो टर्म्स जो दरमियान वाली हैं ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 से 2 कैसे बन सकता है। 1 ऐड करेंगे तभी 2 बनेगा। 2 से 4 इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर इसी तरह 2 के बाद अब ये नंबर इस तरह से ऐड हो रहे हैं, पहले 1 ऐड हुआ फिर 2। तो 4 से 7 कैसे बनेगा, 3 ऐड करने से। 3 के बाद अगला नंबर यहाँ पे क्या ऐड करना है, हमने 4 ऐड करना है। तो ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं टर्म है, 5th और ये 6 टर्म, ये हमने मालूम करनी है। 7 में अगर हम 4 ऐड करें तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये क्या आ जाएगी, 7 + 4 11 आ जाएगी। अगर हम इससे अगली टर्म देखें तो 4 के बाद अगला नंबर क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो अगर हम 11 में 5 ऐड कर दें तो इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, 11 + 5 16 हो जाएगी। अगर इसी तरह अगली टर्म को हम देखें तो 16 से 22 कैसे बना है, इसमें 6 ऐड हुआ है, तो फिर ये 16 + 6 करें तो 22 भी बन जाता है। बट हमें ये दो टर्म्स फाइंड करनी थी, 5th और 6th, तो ये हमने फाइंड कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे 77, 66, 55 ये टर्म हमने फाइंड करनी है। चौथी टर्म, 5वीं और 6ठी दी गई है, फिर 7वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम पहले तो ये देखेंगे कि ये सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है। तो 77 से 66 कैसे बना, इसमें से वैल्यू कम हो रही है, कुछ माइनस हो रहा है। तो वो क्या माइनस हो रहा है, अगर हम इसमें से 11 को माइनस करें तो 66 बन जाता है। 66 में से अगेन -11 करें तो 55 बनता है। 55 से अगली टर्म क्या होगी, उसमें से भी हमें 11 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी जो चौथी टर्म है ना, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 55 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है 55 - 11 ये 44 आ जाएगी। अब इसके बाद अगली टर्म देखें बच्चों, 44 में से 11 माइनस किया 33, 33 में से 11 माइनस किया 22। ये सारी टर्म्स दी गई थी। अब हमने ये वाली आखिरी टर्म फाइंड करनी है, तो 22 में से 11 को माइनस करेंगे। 7th टर्म है ये इसकी, तो हम 22 में से अगर 11 को माइनस कर दें तो लास्ट टर्म भी कितनी आ जाती है, 11। तो ये इस तरह से सीक्वेंस बन रहा था, यानी कि 11 इसमें से माइनस हो रहा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। अब ये बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखें 50 से 100 कैसे बना, 50 ऐड करने से, 100 से 150, फिर 50 ऐड किया, तो ये वाली इसकी चौथी टर्म है जो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए यानी कि ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है, इसमें 50 ऐड किया तो 100, 100 में फिर 50 ऐड किया तो 150। अब 150 में कितना ऐड करें कि अगली टर्म आ जाए, 50 ऐड करेंगे तो 150 + 50 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यानी कि ये इसकी जो चौथी टर्म है ये कितनी होगी,
ये 200 होगी, तो यही हमने फाइंड करनी थी। अब इससे अगली टर्म यहाँ पे 200 से 250, ये भी इसके अंदर 50 ऐड करने से बन रहा है। 250 में अगला यानी कि अगली टर्म फाइंड करने के लिए 50 ऐड करें तो ये 6 टर्म बनती है, तो ये कितना आ जाएगा 300 यहाँ पे आ जाएगा। 300 में फिर 50 ऐड हुआ तो सीक्वेंस की अगली टर्म बन गई जो कि क्या है 50। अब हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है लास्ट वाली, तो हम क्या करेंगे 350 के अंदर 50 को ऐड कर देंगे, तो ये इसकी 8th टर्म थी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी ये 8 टर्म दी गई थी, तो 8वीं टर्म 350 प्लस 50 किया तो कितना आ गया 400। तो ये इस तरह से सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें इस तरह से अब सीक्वेंस दिया गया है, तो इस सीक्वेंस के अंदर इस तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं। पहली 2 टर्म हमें नहीं पता, फिर अगली 3 टर्म्स लगातार दी गई हैं, ये वाली फाइंड करनी है, 3 दिया गया है और आखिरी टर्म भी हमने फाइंड करनी है। तो इन 3 टर्म्स की मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है। तो 243 से 81 कैसे बन सकता है, अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 243 से 81, यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर देती हूँ। देखिए हमने क्या करना है 243 को हमने 3 पे अगर डिवाइड करें ना तो 81 आ जाएगा। 3 8 आर 3 8 बार 24 होता है, तो यहाँ पे अब 3 आ गया और 3 1 आर 3, तो यानी कि हमने 3 से डिवाइड किया तो 81 आ गया। इसी तरह 81 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 27। तो अब हम 81 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 आर 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 ऊपर से 1 आया, 3 7 आर 21, यानी कि 81 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो 27। तो अब इससे अगली टर्म 27 से ये वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। अब हमें 27 को 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 27 को 3 9 आर होता है 27, तो यानी कि ये जो अगली टर्म है ये वाली, ये टर्म कितनी है 9 है। यहाँ पे जो टर्म मिसिंग थी ये हमें पता चल गई, ये 9 है। अब 9 से 3 बन गया क्योंकि हमने इसको 3 पे डिवाइड किया, 9 को 3 पे डिवाइड कर लें तो क्या होगा 3 3 आर 9 हो जाएगा, यानी कि 3। अब 3 से आखिरी टर्म क्या होगी, 3 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 आर 3 हो जाएगा, यानी कि जो आखिरी टर्म है ये कितनी है 1। तो बच्चों यानी कि ये सीक्वेंस 3 से डिवाइड करने से बन रहा है। अब ये टर्म्स तो हमने फाइंड कर ली, राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली रह गई, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पे जब इस साइड पे टर्म कंप्लीट हो गई ना, हमने ये वाली बनानी है शुरू वाली मिसिंग, तो इसका उलट करते हैं हम, इसका उलट, यानी कि इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल इस तरफ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि अब 3 से मल्टीप्लाई, तो 243 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3 3 आर 9 4 3 आर 12 और 3 2 आर 6 और 1 729, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है ये कितनी है 729 है। तो इसी तरह इसको 729 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी पहली टर्म आ जाएगी, तो ये 729 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 आर 27, 3 2 आर 6 और 2 8 7 3 आर 21, 2187 आ गया, 2187। तो ये इस तरह से टर्म्स आ गई, क्योंकि शुरू वाली टर्म मिसिंग थी तो उसी का रेसिप्रोकल, यहाँ डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई करने से ये बन गई। अब अगर हम देखें तो इस वैल्यू को इस यानी कि ये 3 पे डिवाइड करें तो यही आता है, इसको 3 पे डिवाइड करें तो यह आएगा, 283 को 3 पे डिवाइड कर लें 81, इसको डिवाइड कर लें तो ये 21, फिर इसी तरह डिवाइड करने से पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। बट शुरू वाली टर्म्स फाइंड करनी थी, इधर हमने डिवाइड से बनाई और इस तरफ वो मल्टीप्लाई से बन गई। अब इसके बाद है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है 5 की तरह, पहली 2 टर्म्स मिसिंग है, इसके बाद अगली 3 टर्म्स दी गई हैं। तो इन 3 टर्म्स को देखते हुए हमने पहले तो ये वाली टर्म देखनी है, फिर ये फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 11 से 17 कैसे बनेगा, अगर इसके अंदर 6 ऐड कर दें, 11 + 6 17, 17 में क्या ऐड करें कि 24 बने, तो 7 ऐड करेंगे। अब यानी कि ये सीक्वेंस इस तरह से ऐड हो रहा है 6 7, अगली टर्म क्या ऐड करनी पड़ेगी 8, तो 24 के अंदर अगर हम 8 ऐड कर दें तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी 24 + 8 32। अब 32 से 41 कैसे बना, इसके अंदर 9 ऐड करेंगे, 41 से 50 कैसे बनेगा, अगली टर्म 10 होगी, 10 ऐड करने से बन जाएगा। अब इस साइड वाली टर्म वही चीज़ जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि अब इस तरफ अगर प्लस हो रहा है तो इस तरफ बाकी टर्म्स को हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे 6 था, इससे पिछली टर्म क्या होगी
5 होगी, लेकिन अब हम माइनस करेंगे तो 5 से पिछली टर्म क्या होगी 4 होगी, उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो पहले हम 11 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो टर्म आएगी वो 6 आएगी। अब हम 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगा। अगर अब हम इस सीक्वेंस को देखें तो 2 + 4 6, 6 + 5 11, तो इस तरह से ये 4 5 6 11 4 5 6 7 8 ऐड करने से बन रहा है। तो यहाँ हमने ऐड किया, इस साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये थे इस एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।